हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल क्लास 11th के एक चैप्टर से, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। और सिर्फ जनरल टर्म पे बेस्ड ये सवाल है, ठीक है। और काफ़ी रिपीट होता है ये सवाल, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ सवाल। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ध्यान से पढ़ेंगे बायनोमियल को, 1 प्लस 2x माइनस 3x क्यूब, ये ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x, इस सिर्फ इसकी पावर 9 है, इज p, देन 108 टाइम्स p इज इक्वल टू व्हाट। तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब ये जो बाइनोमियल दिया हुआ है, या तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ठीक है, कि आपको जनरेट करना है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार माइनस 3x क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट कब कब क्रिएट होगा? अगर 1 से मल्टीप्लाई हो और ये वाला अंदर से एक कांस्टेंट टर्म आए। समझ पा रहे हैं आप? जब 2x से मल्टीप्लाई हो और अंदर से एक ऐसा टर्म आए जिसमें x की पावर -1 हो। जब -3x क्यूब से मल्टीप्लाई हो तो अंदर से एक ऐसा टर्म आए जिसमें x की पावर -3 हो। समझ में आया? ठीक है। तो क्या लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लिख ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 1 टाइम्स 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9 प्लस 2x टाइम्स सेम 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9 माइनस 3x क्यूब इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9। मैं वही कह रहा था, जैसे कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो बाहर एक कांस्टेंट है, तो अंदर से एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो कांस्टेंट, क्योंकि आपको फाइंड करना है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से केस बनेगा कि दो अंदर से कांस्टेंट टर्म आए, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ से कि यहाँ से हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है? यहाँ पे मल्टीप्लाइड है आपका x की पावर 1। तो हमें अंदर से चाहिए x की पावर -1 वाला टर्म, x की पावर -1 वाला टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है? मेन आप x के कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए ना, क्योंकि वो जीरो होगा तभी तो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो x की पावर 3 मल्टीप्लाइड है, तो हमें अंदर से चाहिए x की पावर -3 वाला टर्म। यहाँ लिख लेते हैं x की पावर -3 वाला टर्म चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बस कुछ है नहीं सवाल में, जनरल टर्म लिखिए आप। 9 CR 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर इंटू -1/3x की पावर आर। डन। हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 9 CR 3/2 की पावर 9 माइनस आर इंटू -1/3 की पावर आर। एक्स को कोफिशिएंट मेरे को तो दिख रहा है 18 - 3r, ठीक। अच्छा, जनरल टर्म तो सेम ही रहेगा। आप 1 के लिए सॉल्व करें, 2 के लिए सॉल्व करें या 3 के लिए, 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए, डन। अच्छा, तो जब आपको अंदर से कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो 18 - 3r इज इक्वल टू 0, तो r शुड बी इक्वल टू 6। डन। दिस इज केस 1, मतलब पहला पहला कांस्टेंट आपको यहां से मिलेगा। अच्छा, अब एक बात सोचिए आप, क्या x की पावर -1 मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल 18 इज 3 का मल्टीपल 18 माइनस 3r, 3 का मल्टीपल -3 का मल्टीपल, या तो ये 0 होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ के लिए आपको यहाँ के लिए आपको कोई केस ही बनता हुआ नहीं नजर आएगा, मतलब एब्सर्ड है ये, ठीक है। नहीं मिलेगा आपको x की पावर -1, ठीक है। तो आपका ये तो डायरेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। -3 आपको मिल जाएगा जब आप r की वैल्यू 7 डालेंगे। r की वैल्यू 7 डालेंगे तो आपका थर्ड ब्रैकेट का काम हो जाएगा। तो समझ गए आप करना क्या है? r की वैल्यू 6 डालनी, r की वैल्यू 7 डालनी। अच्छा, एक चीज और, आप ये भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो -3x³ मल्टीप्लाइड है ना, तो ठीक है, एक्स क्यूब हम नहीं लिखेंगे, एक्स हम लिखेंगे ही नहीं। अब पता है कि भाई 0 हो रहा है तो क्यों लिखना जाना, ठीक है। लेकिन आप इसे इस -3 को न भूलेंगे यहाँ,
ये तो 1 है, चल जाएगा। इस -3 को आप भूलेंगे, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9c6, एक काम करते हैं डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 है ना तो पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर भी 3, आर की पावर 6 है तो ठीक है, -1 की पावर 6 1 हो जाएगा, 1/3 की पावर 6, ठीक है। ये आपका कौन सा आर, आप 6 डाल रहे हैं तो यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है, ध्यान देंगे आप एकदम, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और प्लस -3 हम पहले ही मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि गलती का चांस ना रहे। 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3/2 टाइम्स 2 पावर 2, और आर की पावर 7 यानी कि आर आर इज 7 यानी कि -1 की पावर 7 इज माइनस, ऑड है तो ठीक है, अपॉन 3 की पावर 7, ठीक। अच्छा, हो गया, बचा ही क्या, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस। तो 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 7 8 9, ये आ जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 2 की पावर 2, सॉरी 3 अपॉन 1 इंटू 1/3 की पावर 6, प्लस -3 टाइम्स 9, 9 फैक्टोरियल है ना तो 7 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 7। अच्छा, ये एक माइनस यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, तो ये कटा, अब तो मतलब सिंप्लीफिकेशन है तो उसमें क्या ही करना, 7/2, 3 की पावर को एक साथ करेंगे तो यहाँ मेरे को दिख रहा है 2 3 2 5, 5 - 7, ठीक है, तो यहाँ 1/9 आएगा, ठीक। प्लस देखिए, ये माइनस और ये माइनस दिखा देता हूं मैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस, डन। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, आपस में सब, ये 8 कट गया, ठीक है। ऊपर है 3 की पावर 2, 2 4 1 5, और नीचे है 7, तो यहाँ भी 1/9, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल बी 7/18, प्लस मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज 18, ठीक है। इसको बोला है पी, लेकिन पूछा क्या है आपसे, 108 पी, तो 9/18 इंटू 108 इज इक्वल टू 18 9 जा एक सेकंड, नहीं सॉरी 18 9 जा बोल रहा है, 18 6 जा 108, तो 9 6 जा 54, 54 इज योर आंसर, डन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सवाल, ठीक है। इजी था सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।